आज थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं बीसी के बारे में। तो बीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे लोग समझते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। बीसी जो है वो सही मानों में बेहतरीन सूरत है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। अब फ़ौरन जहन में क्या आता है, आप बैंक जाइए, ये जहन में आता है ना। और ये एक सूरत बना दी गई है बहुत आसान सी। दूसरी सूरत ये कि हम किसी से कर्ज़ मांगें, क्या ख्याल है? तो अब वो कोई कर्ज़ देगा या नहीं देगा। ये जो बीसी है ये आपके लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के काम आने की बेहतरीन सूरत है। तो अब उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि 10 लोग इकट्ठा हुए, 10 लोग इकट्ठा होने के बाद उन्होंने 100-100 रुपये जमा करें और किसी पर्ची डाली। पर्ची डालना जायज़ है ना। किसी एक आदमी के नाम निकल आई, मिसाल के तौर पर जैद के नाम निकल आई। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैद ने को जो 100 रुपये मिले ये तो उसके अपने हो गए, और जो 9 लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो 9 लोग मिलकर जैद को कर्ज़ा दे रहे हैं। यानी यहाँ बुनियादी तौर पर कर्ज़ की सूरत है, ठीक। तो इसमें तो कोई आप कह लीजिए बुराई नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। बुराई कहाँ पैदा हो रही है, यानी असल जो चीज़ समझना है वो ये कि ये जो पूरा सिस्टम है वो कर्ज़ है, कर्ज़ का मामला है। अच्छा, अब यहाँ ये भी हो सकता है जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी बीसी डलवा रहा है, तो वो ये कह दे, यानी म्यूचुअल कंसेंट से ये तय हो जाए कि पहली बीसी मिसाल के तौर पर हम लेंगे, हम डलवा रहे हैं, या दूसरी बीसी हम लेंगे, तब भी कोई मसला नहीं है, ये भी जायज़ है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर बीसी डली, पर्ची निकली और वो एक आदमी के नाम निकल आई। दूसरा आदमी ये कह रहा है 10 यानी 100-100 रुपये मिलाकर 10 लोग इकट्ठा हुए हैं, 1000 रुपये जमा हुए हैं। एक आदमी ये कह रहा है कि ये जो 1000 रुपये की बीसी तुम्हारी निकली है और ज़रूरत हमें है, तुम जो है मुझे ये 800 रुपये की बेच दो। तो ये जायज़ होगा नाजायज़ होगा? ये नाजायज़ है, ठीक है। यानी जो सिंपल सूरत है वो तो जायज़ है, दूसरी सूरत बीसी को ख़रीदने की है वो नाजायज़ है। यानी उसमें होगा ये कि ये आदमी इसने उससे 800 रुपये की ले ली, तो इसको जो है दूसरे वाले को वो 1200 रुपये मिल रहा है ना, और 1200 रुपये यानी कर्ज़ा जो दे रहा है वो तो कुल मिलाकर 1000 दे रहा है ना, और इसको कर्ज़े के बदले में 1200 मिल रहे हैं। और आपने ये जान लिया कि कर्ज़े पर कोई भी नफ़ा हासिल किया जाए वो हराम होता है। तीसरी सूरत नीलामी वाली है, तीसरी सूरत नीलामी वाली है। बीसी की पर्ची पड़ेगी, नहीं सॉरी, बीसी की नीलामी लगेगी। अब नीलामी लग रही है कि असल बीसी 1000 रुपये की है, कोई ये कह रहा है कि हम 900 रुपये की उठाएंगे, हमें ज़रूरत है। दूसरा ये कह रहा है कि हम 800 की उठाएंगे, तीसरा ये कह रहा है कि हम 700 की उठा लेंगे। अब बात 700 वाले के ऊपर आके ठहर गई। अब जो 300 रुपये हैं वो तकसीम होंगे ना सब में, 300 रुपये सब में तकसीम हो जाएंगे। तो ये जो 700 रुपये आदमी नुकसान उठा रहा है और वो 700 रुपये में जो 300 रुपये सारे लोगों को तकसीम हो रहे हैं वो कर्ज़ की बुनियाद पर मिल रहा है ना, ये हराम होंगे। और चौथी जो सूरत है हराम होने की इसमें, वो है लेट फ़ीस की। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने, यानी असल में एक मसला ये है कि बहुत सी मरतबा ये मजबूरी भी लगती है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग इतने शरीफ नहीं होते हैं ना कि वो वक्त पर पैसे अदा कर दें। लेकिन आम तौर पर स्कॉलर्स ने वो इसको मना ही लिखा है कि ये जो है वो लेट फ़ीस जो है, फाइनेंशियल पेनल्टी, वो सूद की ही तरह चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये होता था कि एक आदमी, कई तरीक़े बयान किए गए। जाहिलियत के ज़माने में जो सूद चलता था उसमें ये होता था, एक आदमी ने एक आदमी से कोई चीज़ ख़रीदी 50 रुपये की उधार, और ये तय करा कि हम जो है 1 महीने बाद आपको पैसे अदा करेंगे। अब ये आदमी जिसने बेचा था वो उसके पास जाता है और कहता है 1 महीना हो गया, पैसे अदा करो, पैसे अदा करो, या ये कि बढ़ा कर देना, नहीं लेट फ़ीस वाली चीज़ पाई जा रही है। या एक आदमी ने एक आदमी से कर्ज़ लिया, सूद पर ही कर्ज़ लिया, और अगर वो लेट करता है तो वो पैसे उस पर बढ़ाता चला जाता है। तो ये बिल्कुल, यानी जो लेट फ़ीस है, जो फाइनेंशियल पेनल्टी है, वो एक तरीक़े की सूद की ही कैटेगरी में आता है। इस वजह से उसको स्कॉलर जो है जायज़ नहीं कहते हैं। और जो चौथी सूरत है नाजायज़ होने की, वो है लकी कमेटी।
लकी कमेटी का मतलब ये, यानी ये आमतौर पर नहीं चलती है लेकिन कहीं कहीं चलती है। वो ये कि 10 लोग इकट्ठा हुए, 10 लोग इकट्ठा होने के बाद पर्ची डाली, जैद के नाम की पर्ची निकल आई। जैद के नाम की पर्ची निकली, 1000 रुपये जैद ने ले लिए, जैद खारिज। अब 9 लोग रह गए। अगले महीने या अगले हफ्ते जब भी पर्ची पड़ेगी तो फिर अब ये 9 लोग शामिल होंगे। जिसके नाम की पर्ची निकली वो 900 रुपये लेके खारिज। तो इस तरीके से ये पूरा सिलसिला चलेगा। तो ज़ाहिर है ये तो सीधी सीधी जुआ हो जाएगा, ये भी जायज़ नहीं है। तो जो सिंपल सूरत है तो उसके जायज़ होने में कोई शुबा नहीं है और वो बेहतरीन सूरत है और उसको अपनाना चाहिए। लेकिन उसके अलावा बीसी को ख़रीदना, बीसी की नीलामी लगाना, फाइनेंशियल पेनाल्टी डालना या लकी कमेटी, ये सारी की सारी सूरतें नाजायज़ होने की।